दीघारे जगन्नाथ मंदिर और इस्कन अदिनिया रथयात्रा को नहीं बर्षिले शंकराचार्य धर्म नाम हिंदू संख्या कमाइबाकू विदेश माने कूटनीति प्रयोग चलाई से कूटनीति को बुझी पदक्षेप नेबाकू जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती कहते हिंदू राष्ट्र काम करुछि किंतु श्रेय आउ काहाकू जाउछि जेउठी शासन तंत्र किंबा शासक माने प्रशंसित होइछंती सेठारे वैदिक संविधान मनुस्मृति क्रियान्वित होइछि यह राम राज्य प्रतिष्ठार आधार बोली से कहते पश्चिमबंग में महाप्रभु मंदिर करी श्री जगन्नाथ धाम नामकरण संपर्क में कहते अधिकांश पश्चिमबंगवासी पुरी को आसुथिबार एठार अर्थनीति बढ़ी था तेणु पुरीर अर्थनीति किभली बाधा प्राप्त हेबो सेथिपई सही राज्यर मुख्यमंत्री कूटनीति बोली शंकराचार्य कहते जगन्नाथ से लेना देना नहीं है। पुरी में अधिकांश यात्री बंगाल के आते हैं या नहीं। अर्थ का स्रोत पुरी को यहाँ के व्यापारियों को न प्राप्त हो जाए यह कूटनीति है। ममता पूर्ण गई मेरे मन से। आर्थिक प्रश्न है वो क्या है। वहाँ जगन्नाथ धाम बना करके उनका प्रयास है कि अर्थ का स्रोत बंगाल में ही रहे, उड़ीसा में ना आवे, पुरी में ना आवे। जगन्नाथ जी का नाम है आर्थिक स्रोत। अब वो सुनो, अभी ममता जी की स्थिति क्या हो गई। मुस्लिम परस्त थी पहले, मुसलमानों से पिंड छुड़ाना चाहा, मुसलमान उनके विद्रोही बन गए, हिंदू उन पर विश्वास नहीं कर रहे। अब तक तो मुसलमानों को उठाती रही हैं, अब मुसलमानों से दूर हो रही हैं, मुसलमान विरोधी हो गए हैं, हिंदू विश्वास नहीं कर रहे हैं, बेचारी फंस गई कूटनीति। सरकार की बात सरकार जाने, लेकिन मैं संकेत करता हूँ विकृति की पराकाष्ठा जो है स्वस्थ क्रांति की जननी है। संकेत करती है। आप ये मत समझिए कि मैंने जो कहा वो व्यर्थ गया। 3 चरण प्राप्त कर चुके हैं, 4थे चरण पे जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र की ओर। कहीं से खंडन हो रहा है क्या। सबसे बड़ा पूंजीपति कहाँ। सबसे बड़ा तो नहीं, जॉर्ज सोरोस है। हाँ, बड़ा पूंजीपति है। बड़ा पूंजीपति है, सबसे बड़ा न सही जॉर्ज सोरोस। उसने कहा मोदी जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को। काम में करता हूँ शेर जाता है मोदी जी को, आलोचना उनकी होती मेरी जी। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे या नहीं। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे। इस ऐतिहासिक तथ्य को कौन नहीं माने। अच्छा, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प उनके शासनकाल में संतुलित थे या नहीं। एक विचित्र बात है, ध्यानपूर्वक सुनिए। धर्म राज्य राम राज्य सबकी प्रशंसा करते या नहीं। जिन शासकों की और जिन शासकों के शासन की प्रशंसा की जाती है उन्होंने किस संविधान को माना। वैदिक संविधान मनुस्मृति को माना। मनु को गाली लोग दे रहे हैं, मनुस्मृति का जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, शायद ग्रंथ भी न देखा हो, मनुस्मृति को कोस रहे हैं। लेकिन डंके की जोर से मैं कहता हूँ जिन शासकों की प्रशंसा की जाती है, जिनके शासन की प्रशंसा की जाती है, उन्होंने किस संविधान को क्रियान्वित किया, उसी का नाम वैदिक संविधान मनुस्मृति है। मनु का अर्थ होता है मंत्र। उपनिषदों में 5-7 जगह मंत्र के अर्थ में मनु शब्द का प्रयोग हुआ है। व्यक्ति विशेष के लिए जो मनु कहा जाता है उसका अर्थ होता है मंत्रार्थविद। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मनु ने जो कहा वो मंत्र है। जिस संविधान के आधार पर धर्मराज राम राज्य की प्रतिष्ठा हुई, शिवाजी तक उस संविधान को गाली देना, मनु को गाली देना, उसको ऐसे व्यक्ति कहते हैं तो मनुस्मृति तो गायब हो गई, आई नहीं, पिन चुरा निकले, जबकि उनको जानकारी कुछ नहीं। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं। 12 अध्याय हैं। पहला अध्याय अंतिम 12वां अध्याय ब्रह्म का प्रतिपादन करने में प्रयुक्त है, अभियुक्त है। बीच के 10 अध्याय धर्म के प्रतिपादन में। धर्म और ब्रह्म ही वेदांत है। प्रमाणांतर सनधिगत व्यवहारिक अर्थ क्या है। धर्म और ब्रह्म
धर्म और ब्रह्म छोड़ दीजिए, धर्मनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा छोड़ दीजिए, जीवन क्या होगा? पशुओं से भी गर्हित हो गया। जीवन में दिव्यता का आदान करना हो तो धर्म और ब्रह्म का आलम्बन लें। धर्म और ब्रह्म के प्रतिपादन मनुस्मृति सबसे प्रथम ग्रंथ है। कौन सी कर्म को धर्म कहते हैं? कौन सी कर्म को धर्म कहते हैं? स्ववर्णाश्रमोचित मानवोचित कर्म का नाम धर्म है।